सुथराई की जिस कदर हाजत है, बल्कि मुताला के दौरान एक बात जो ज़ेहरे नज़र आई वो ये कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहले उस बच्चे को माँ के हवाले करने से भी पहले सबसे पहले उसकी सफाई सुथराई का ख्याल किया जाता है। उसको जो ना वो गुस्ल दिया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है, पाक साफ किया जाता है, फिर उसको उसकी माँ के सुपुर्द किया जाता है। उसके बाद जब बंदे का आखिरी वक़्त आता है, आखिरी वक़्त के अंदर तजहीज़ व तकफ़ीन, अच्छा लिबास, उसको गुस्ल मैयत जो दिया जाता है, तो ये भी जो बंदा जब इस दुनिया से जाता है तो उस वक़्त भी उसकी सफाई सुथराई का ख्याल किया जाता है। बंदा जब दुनिया में आया, जब इस दुनिया से गया, इन दोनों वक्तों में बंदे को पाक साफ और नहला धुला कर रखा जाता है। तो अब बंदे का आना भी पाक साफ हो, जाना भी पाक साफ हो, तो दरमियाना वक़्त जो है हम इसको क्यों गंदगी में गुजारें। और सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि सर से लेकर पांव तक हमारा जो जिस्म है क्या वो पाक है या नहीं है। सफाई सुथराई के दरमियान हमारा जो जिस्म है ना, बाज़ औक़ात यकीन करके जाने, मेरी नाक में कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं कि अगर कहीं पर भी मुझे उस तरह की बदबू आए ना, तो ज़हन में फ़ौरन ख्याल आता कि यहाँ पर वो बंदा मौजूद होगा। बाज़ औक़ात कईयों के जिस्म से इस कदर बदबू आ रही होती है कि बंदे का सलाम दुआ लेना उससे मुश्किल हो जाता है, यकीन करके जाने। और वो उनकी पहचान बन चुकी होती है। पहचान। एक बंदा था, मुझे अभी भी याद है, वो मुझे जब भी कहीं कोई ऐसी बदबू आती थी ना, तो जहन में ख्याल आता था कि यार यहाँ पर वो बंदा मौजूद होगा। और वो बदबू कैसी थी? वो बदबू ये थी कि जो उसका अपना लिबास था ना, जब कपड़े को धोया जाए तो अगर उसको प्रॉपर धूप ना मिले, अगर प्रॉपर वो सूखा नहीं है, तो उसके अंदर से एक ना अजीब किस्म की बदबू पैदा हो जाती है। तो उसके लिबास से वैसी बदबू आती थी। तो जहां कहीं भी बंदे को वो, यानी मुझे बदबू आती थी ना, वो बंदा ख्याल में आ जाता था यार यहाँ पर वो बंदा होगा। और वो वहां पर होता था वो। लेकिन बात करने का, समझाने का मकसद ये है कि हमारी पहचान बदबू ना हो, हमारी पहचान खुशबू हो। हम जहां पर जाएं तो वहां पर लोग मुहज़्ज़ब तरीके के साथ हमारा इस्तकबाल करें। बल्कि हज़रत साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस पाक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने लिबास को अच्छा रखो, अपने लिबास को खूबसूरत रखो, अपने लिबास को पाक साफ सुथरा रखो। अगले लफ्ज़ सुनने वाले हैं, फरमाया तुम अपना लिबास पाक साफ रखोगे, तुम जहां पर भी जाओगे रब तआला तुम्हें इज्जतें अता फरमाएगा, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम पाक साफ होकर जाओ। अब देखें, मेरा तो एक मुशाहदा आपका भी होगा कि जब बंदा कहीं पर जो कभी नहीं ना नहाया, अगर वो जुम्मे के दिन नहाकर अपने घर से निकले ना, पाक साफ सुथरा लिबास पहनकर, अच्छे तरीके से इस्त्री हुआ लिबास जो है वो पहनकर घर से निकले ना, तो उसकी चाल में फर्क आ जाता है, उसकी चाल चलन में फर्क आ जाता है, उसका लोगों से मेल जोल उसमें फर्क आ जाता है। वो अंदर ही अंदर से खुश हो रहा होता है कि आज मैं नहाया हूं, आज मेरा लिबास अच्छा है, आज मेरे लिबास से खुशबू आ रही है, आज मैं नहा कर आया, आज मैंने बालों को भी कंघी की है। और बालों को कंघी करने से याद आया, हमारे यहाँ से थोड़ी देर पहले का ज़माना जो था ना, अब तो हमाम हमारे माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बन गए हैं, लेकिन इससे पहले जो हमाम होते थे, नाई के पास एक कंघी होती थी और उसके साथ एक शीशा, और वो टंगा रहता है। अब जिसने भी आना ना, उसने बालों को कंघी करनी है और चले जाना है। बाज़ औक़ात घरों के अंदर भी कंघी का हाल देखने वाला होता है, यकीन करके जाने, तो जो भी आता बस उससे फैज़याब होकर जो है ना वो जा रहा है। और ये जुमला बड़ा याद रखने वाला है, बाज़ औक़ात जिन चीज़ों से हमें सफाई मिलती है ना, उन चीज़ों को भी साफ करना होता है।
भाई हम तौलिए इस्तेमाल करते हैं ना, और यकीन करके जाने जिस तौलिए से हाथ साफ किए जाते हैं ना, बाज़ औक़ात उस तौलिए पे बंदा हाथ लगाए ना, साफ करने के बजाय हाथ और गंदे हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो जिस कंघी से हमने अपने बालों को कंघी करनी है, उसके अंदर इतनी सारी मैल ना हो कि बंदा जब उससे जनाबेला कंघी करने लगे, बाल साफ करने के बजाय बाल और ज्यादा गंदे हों। बाज़ औक़ात जिस चीज से हमें सफाई हासिल होनी होती है, उसको भी सफाई की आदत होती है। अपने घरों में देखें कि यार मेरी कंघी को कितना अरसा हो गया उसको सफाई किए हुए। जो सर के नीचे रखकर हम तकिया रखते हैं अपने सर के नीचे, उस तकिए का भी कभी हमें हाल देखना हो वाला मिलता है। कभी कभी वो बेचारा, वो अगर उस तकिए की जुबान होती ना, तो वो बोल बोल कर पुकार कर कहता कि यार मैं कहां पर फंस गया हूं, मैं किसके सर के नीचे आता हूं। वो उसके अंदर तेल जा कर ना, अपने सर का तेल जा कर उसके अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही होती है, लेकिन वो मजे से सो रहा है। तो हमें ये सिर्फ सारे काम आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे काम घर वालों के करने के लिए नहीं है, आपके खुद के भी हैं। जो दुनिया के अंदर एक कामयाब लोग होते हैं ना, जब वो सुबह सुबह घर से निकलते हैं ना, तो उनका बिस्तर जो उनके घर वालों को तय नहीं करना पड़ता, वो खुद करके निकलते हैं। उनका बिस्तर साफ सुथरा होता है। वो उनके बेंच पर जाए ना, उनके डेस्क पर जाए, तो उनकी चीज़ों की जो अशिया हैं उन सब की एक मैनेजमेंट होती है। पेंसिल अपनी जगह पर पड़ी है, किताब अपनी जगह पर पड़ी है, वर्क अपनी जगह पर पड़ा है। उन्हें अगर कोई पेपर ढूंढना पड़ जाए तो उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, फौरन मिल जाता है। बाज़ औक़ात घंटों घंटे लग जाते हैं कि जनाब पेपर ढूंढ रहे हैं जनाब। क्यों? क्योंकि कई लोगों की मैनेजमेंट होती है, वो देखते हैं अपनी चीज़ों को, वो एक जगह पर रखते हैं। हर चीज़ की अपनी जगह होती है। तो इसलिए ये सफाई सुथराई हमारे दरमियान बेहद ज़रूरी है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक समात फरमाइए, जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की रावी हैं, फरमाती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम पाक साफ सुथरा दीन है। इस्लाम कौन सा दीन है? सारे बोलो, इस्लाम पाक साफ और सुथरा दीन है। और फरमाया तुम भी अपने बदन को पाक साफ रखो, क्योंकि जन्नत में वो ही जाएगा जो पाक साफ होगा। जन्नत भी पाक साफ चीज है, उसके अंदर जाएगा भी वो कि जो खुद को पाक साफ रखे, जो पाक साफ हो। तो इसलिए हमें सफाई सुथराई का बेहद ख्याल करना है। ये तो मैंने चंद चीजें आपके सामने रखी, चूँकि मिसालें देने से बाज़ औक़ात बंदे को अच्छे तरीके से बात समझ आ जाती है, और किसी के कोई बंदा अब इसको अपने दिमाग में भी ना ले कि पता नहीं हम इन चीज़ों को देखते रहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कई घरों की ऐसी बदबू उनकी जनाबेला पहचान बन चुकी होती है। तो हमें अपने घरों को साफ करना है, अपने बदन को साफ करना है, अपने बिस्तर को साफ करना है, अपने लिबास को साफ करना है। अगर हम ये पन्ना अपने पास रखते तो उसको भी साफ करना है। बाज़ औक़ात किसी के पास रुमाल होता है ना, तो वो उसी के साथ जुकाम है तो नाक साफ करी जा रहा है। अब वो नाक साफ करते करते जुकाम सूखा तो पसीना आना शुरू हो गया। अब रुमाल एक है तो उससे काम कितने सारे लिए जा रहे हैं। हमें लोगों के सामने भी खुद को पाक साफ रखना है। बाज़ औक़ात आपने कई बंदों को देखा होगा, वो चाबी पकड़ी हुई है और कान साफ कर रहा है लोगों के सामने। अच्छा, उस कान के अंदर डाली है, उसको थोड़ा मरोड़ा दिया, तो जब उसको बाहर निकाल कर देखा ना कि उस पर गंदगी लगी है, उसको अपने कपड़े के साथ साफ कर लिया। अब देखने वाला बंदा तो उसका यार दोस्त हो तो वो तो शायद खामोश रह जाए, वरना कोई आम बंदा हो वो तो उसके पास से उठकर चला जाएगा। बाज़ औक़ात बंदा वो कुछ खा कर आया घर से, तो सारे लोगों के सामने वो दांतों से वो जनाब निकालना शुरू कर दिया उसने। तो ये एक मुहज़्ज़ब लोगों का तरीका नहीं है। जो मैंने बातें की हैं ये मुहज़्ज़ब लोगों का तरीका नहीं है। खुद को मुहज़्ज़ब रखें, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हों। और इस्लाम सफाई सुथराई को पसंद करता है, और फरमाया जन्नत में वो ही जाएगा जो पाक साफ रहना जानता हो, जो पाक साफ रहता हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक औरत है, बच्चा 2-3 महीने का, 4 महीने